नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते हुए हमारे वीडियो के इंतजार में होंगे। तो भैया नई वैकेंसी, जैसा कि थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, DSSB की वैकेंसी आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी और एमएससी वालों के लिए। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना। उसके बाद में समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो भैया चलते हैं, काम की बात कर लेते हैं। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहां पर दिल्ली की तरफ से एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आपके लिए वैकेंसी लाए हैं। वेबसाइट को नोट कर लेना, DSSB.delhi.government.in। इस वेबसाइट पे जाना है, यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर आपका मेनू आपको दिखा देता है। यहां पर क्लिक करते हो तो आपको वैकेंसी में भी करंट वैकेंसी पे जैसे आप क्लिक करोगे भैया, यहां पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देते हैं 6/24 और 5/2024। हम फिलहाल बात करेंगे 5/2024 की। क्लियर है? इसमें क्लिक करते आपकी यहां पर पीडीएफ पूरी ओपन जाती है। तो बात कर लेते हैं मोटी मोटी, भैया फॉर्म कौन भर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस दिल्ली की वेबसाइट पर यानी कि इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके क्वालिफिकेशन आपकी जो है भैया वो 17 अप्रैल के पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूं? क्वालिफिकेशन, बच्चे पूरे सर मैं अपेयरिंग में चल रहा हूं, सर मेरा ये हुआ है, सर मैं डिग्री तो आई नहीं अभी तक। तो भैया 17 अप्रैल के पहले पहले आपके सारे एग्जाम कंप्लीट होगी, जो भी इन्होंने मांगा है वो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना मत करना। तो क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन तरीका है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो भी है सारी बातें अपन कर लेंगे। और सबसे पहले देख लो कि यहां फॉर्म भरने के लिए आपको, ये तो वेबसाइट है जहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, डिटेल मिलेगी। यहां पर बात कर लें, यहां पर DSSBonline.nic.in, इस पे जाके आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तारीख अपन आगे बात कर लेंगे कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। इसी के बेस पे आप यहां पर क्लिक करके आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे एचडो क्लासेस पे जो अवेलेबल जो कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज भैया, CSR नेट, गेट और पीजीटी लेवल के यानी कि फर्स्ट ग्रेड लेवल के जो केमिस्ट्री की जो भैया ऑनलाइन कोर्सेज है ना, इनके ऊपर अभी 20% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पर? महाशिवरात्रि ऑफर आपको मिल रहा है भैया, 20% का यहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। नमो ऑफर चल रहा है, ध्यान रख लेना। ये 20% का ऑफर कौन से कोर्सेज है? अगर आप नेट 2024 जून 2024 या फिर दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, गेट 2025 का टारगेट आप अगर आपका है, और पीजीटी लेवल पर फर्स्ट ग्रेड लेवल पर अगर आप बात करें तो आरपीएससी एग्जाम देना चाह रहे हैं, DSSB का एग्जाम देना चाह रहे हैं, यूपी, केवीएस, एनवीएस या फिर ईएमआरएस, एमपी, झारखंड और आपके छत्तीसगढ़ जैसे पीजीटी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं भैया, तो केमिस्ट्री के शानदार ऑनलाइन कोर्सेज आपको यहां मिल जाएंगे। कोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे? कॉम्बो कोर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप कॉम्बो कोर्स ले लेते हैं तो तीनों एक साथ मिल जाएगा। आप चाहें तो सेपरेट भी, अलग अलग इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं। 20% आपका डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सभी कोर्सेज जिन जिन एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, उनके एग्जाम होने तक इसकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। तो भैया 20% का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसका बेनिफिट आप लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप इस वीडियो को रिलेटेड केमिस्ट्री से नहीं है और आपने वीडियो को देख लिया है, तो भैया अपने जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं जो केमिस्ट्री से इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर बताइएगा भैया कि कंटेंट इतना शानदार है। सबसे बड़ी बात, आप डेमो लेकर जरूर देखना, बिना डेमो के कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है। एच गुरु क्लासेस सीना ठोक के बोलता है डेमो देखो, 100% कंटेंट का डेमो देखना है, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए आगे बात करते हैं, पूरे इस वैकेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैंने कह दिया, आप कहीं से बिलोंग करते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की वेबसाइट आपको यहां दी हुई है, यहां जाके अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए 3 प्रकार की पोस्ट की अपन बात करें, यहां पर 3 प्रकार, जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट की पोस्ट निकल के आई है, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की पोस्ट निकल कर आई है, और पोस्ट की अगर बात करें तो यहां पर एनालिस्ट की पोस्ट 4 पोस्ट यहां पर है, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की पोस्ट यहां पर 5 है, और एक और यहां पर केमिस्ट्री के लिए है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री स्पेशली, जो कि यहां पर 1 पोस्ट आपके, यानी कि 4, 5, 9 प्लस 1 10 वैकेंसी आपके लिए यहां पर केमिस्ट्री वालों के लिए है। पहली पोस्ट की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर। यहां पर आपके 5 पोस्ट निकल कर आई है। एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी, टैक्स डिपार्टमेंट आपका यहां पर रहेगा। अगर डिटेल की बात करें भैया, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए।
वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब पास जो यानी बीएससी पास यानी कि जिसमें केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जियोलॉजी और बॉटनी वाले यानी कि बायोलॉजी फील्ड वाले हैं या मैथमेटिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स है ना मैथमेटिक्स वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके उन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो अप्लाई कर सकते हैं बीएससी वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर एक चीज और है कि भैया अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, अगर एमएससी भी कर रखी है तो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर बीएससी वालों के लिए तो एक्सपीरियंस है 3 साल का, लेकिन एमएससी वालों के लिए यहां पर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर ली है, कंप्लीट कर ली है, तो भैया फिर यहां पर एक्सपीरियंस आपका नहीं है। आ रही बात समझ में? तो भैया पे स्केल की बात करें, पे स्केल की बात कर लो भैया, 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए आपका पे स्केल। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32, रिलैक्सेशन के बारे में आगे थोड़ा आगे बात कर लेंगे। हो गए वैकेंसी, 5 वैकेंसी आपके यहां पर रहेगी, ध्यान रख लेना। 3 साल का एक्सपीरियंस बीएससी वालों के लिए, एमएससी वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस यहां पर नहीं दिया है। अगर आप एक्सपीरियंस वाले कोटे में जाके देखते हैं तो जैसा कि मेंशन किया गया है, तो मेंशन में तो देख लो भैया मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री। अगर एमएससी केमिस्ट्री है तो बीएससी में भी आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, चाहे वो आप केवल बीएससी केमिस्ट्री किया हो या फिर आपने पास वाली कंडीशन में यानी कि 3 सब्जेक्ट में से एक बीएससी आपके पास होना चाहिए। तो बिना एक्सपीरियंस के अगर एमएससी है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े, दूसरी पोस्ट आपकी जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट की, यहां पर 4 वैकेंसी आपकी निकल कर आई है भैया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डिग्री विद केमिस्ट्री यानी कि बीएससी आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट, वही पास आउट वाली कंडीशन में आ रहा है, यानी कि वही आपको पीसीबी बायोलॉजी हेड हो या फिर मैथमेटिक्स हेड हो, बस आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें निल, इन 4 पोस्ट पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आ रही बात समझ में? डिजायरेबल में लिखा है कि भैया एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस है, लेकिन यहां पर डिजायरेबल है, एक्सपीरियंस वाली कंडीशन इसेंशियल नहीं है, ध्यान रखना। या अगर आपके पास नहीं भी है तो भी अप्लाई करोगे, अगर है तो प्लस पॉइंट आपका हो जाता है। अरे बात समझ में? पेमेंट स्केल की बात करें भैया तो भैया 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए आपका पे स्केल रहेगा। 18 से 32 साल आपका एज यानी कि न्यूनतम 18 और 32 अपर एज आपकी यहां पर रहने वाली है। आगे बात करें अपन तीसरी पोस्ट की बात करें, 5 पोस्ट हो गई एमएससी बीएससी वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए 4 पोस्ट हो गई है। और तीसरी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के रूप में आपका ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकल कर आई है, हालांकि यहां पर वैकेंसी एक ही है पर ऑप्शन भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए यहां पर देखें तो डिग्री इन साइंस, मतलब यहां तो केमिस्ट्री भी नहीं लिखा, सीधा बीएससी आपके पास, या तो फार्मेसी वाला होगा या फिर साइंस वाला। तो बीएससी अगर आपने किया है तो आप भर देना। साथ में अगर आपके पास केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स का अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है तो फिर आप इस वाली पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, यहां पर तो अनुभव चलेगा भैया। आरी बात समझिए। पे स्केल की बात करें वही एनालिस्ट के बराबर है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपए। 18 से 27 साल की उम्र यहां पर आपकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है, न्यूनतम 18 और अपर आपकी 27 रहेगी। आगे बात करें रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं भैया, तो एसएसटी वालों के लिए यहां पर 5 साल, ओबीसी वालों के लिए यहां पर 3 साल, पीडब्ल्यू कैटेगरी वालों के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में 10 साल है, अगर एसएसटी ओबीसी कैटेगरी में जाते हैं तो 15 और 13 साल आपका यहां पर काउंट हो जाएगा। आगे बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, अगर बात करें तो वॉलंटियर कैटेगरी आपका एग्जाम है यहां पर, तो भैया आपका 2 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो 200 रहेगी और टोटल मार्क्स आपके जो रहेंगे वो भी 200 रहने वाले। 200 प्रश्न 200 नंबर के रह जाएंगे यहां पर। और सिलेबस की अगर बात कर लें अपन तो सिलेबस यहां पर दिया हुआ है, मतलब पेपर का पैटर्न दिया हुआ है। पेपर के पैटर्न में बात करें तो भैया नंबर 1 या जो आपका सेक्शन ए है इसमें आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी वाला कैटेगरी आपकी आ जाएगी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे आपके 5 सेक्शन सेक्टर आपके जाते हैं एबीसीडी, है ना। तो 1 2 3 4 5 आपके हो गए, किसमें? सेक्शन ए में। टोटल 20-20 नंबर का इच पार्ट आपका आता है, 5 पार्ट में से 20-20 के हिसाब से 100 क्वेश्चन आपके बन गए। सेक्शन ए 100 नंबर का, 5 अलग अलग पार्ट हो गए हैं 20-20 नंबर के हिसाब से। क्लियर हो गया है। आगे बात करें सेक्शन बी की, बात करें भैया सब्जेक्ट कंसर्न, केमिस्ट्री की वैकेंसी, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। आ रही बात समझ में? बीएससी लेवल की वैकेंसी है तो बीएससी लेवल, अगर एमएससी वाला दिया हुआ है तो थोड़ा सा हल्का सा एमएससी तक आपका चला जाएगा। तो भैया आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहां पर आप एमसीक्यू आप तैयार कर लीजिएगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, तो 200 प्रश्न
200 नंबर का आपका यहां पर एग्जाम पैटर्न आपका बन जाता है। सिलेबस केमिस्ट्री में क्या आएगा वो फिलहाल यहां पर दिया नहीं गया है, आप थोड़ा सा हल्का सा रिसर्च कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो भैया 0.25 1/4 भाग आपका यहां पर एक में से आपका नंबर आपका यहां पर काटा जाना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 1 टियर एग्जाम और 2 टियर एग्जाम, मतलब केवल रिटर्न एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन, इंटरव्यू वाला सीन यहां पर नहीं रखा है। हाँ, जो अन्य जो पोस्ट हैं उनका स्किल टेस्ट वगैरह हो सकता है, लेकिन यहां पर आपका एग्जाम पैटर्न के रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर अपन देखिए बात करें तो भैया जनरल ईडब्ल्यूएस वाले 40%, ओबीसी जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए, अदर के लिए नहीं, जो सिर्फ दिल्ली में रहते हैं उनके लिए 35%, बाहर के जो ओबीसी वाले होंगे वो जनरल में काउंट होंगे, ध्यान रखिएगा। एससी एसटी पीएच कैटेगरी वाले जो रहेंगे 30% आपका यहां पर काउंट किया जाएगा। ये तो न्यूनतम क्राइटेरिया, इससे कम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ज्यादा में करोगे, नंबर्स ज्यादा अगर आपके पास आते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको चुना जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि पोस्ट 5, 4 और 1 10 सीट आपके केमिस्ट्री के लिए है। क्लियर हो रहा है। सेंटर की बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो भैया एग्जामिनेशन आपका दिल्ली एनसीआर में ही आपका होने वाला है। फॉर्म डेट की बात करें तो भैया 19 मार्च से फॉर्म शुरू होने वाले हैं और 17 अप्रैल तक, यानी कि आपका लगभग महीना भर मान लो, 1 महीने के लिए प्रोसेस आपका चलने वाला है। तो जितना हो सके वीडियो को आप अच्छे सुन लेना या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेना, ताकि जो भी डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग जांचनी हो, चेक करनी हो, वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद फिर अप्लाई करना। एक तो एलिजिबिलिटी होती है और दूसरा अपना खुद का इंटरेस्ट भी होता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। बात करें अपन फीस की तो भैया DSSB में अधिकांश एग्जाम की फीस 100 रुपए ही है। आ रही बात समझ में। लेकिन यहां पर दिया है कि यदि आप महिला हैं, आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, महिला है चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी भी कैटेगरी में आप आती हैं, महिला वर्ग आपका है, और कैंडिडेट्स वो मेल कैंडिडेट्स भी जो SST में या फिर PWD कैटेगरी में आते हैं, उनका कोई भी फीस चार्ज नहीं लगेगा, मतलब ये 100 रुपए भी उनको नहीं देने हैं। तो लगभग पूरी जानकारी आपके सामने भैया इस वैकेंसी की हो गई है। आराम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना, इंटरेस्ट आपका जग जाए, आप किसी और चीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जॉब आपको प्राप्त करनी है, तो भैया इसमें अप्लाई जरूर कर देना। और मैं तो कहता हूं कि अप्लाई जरूर करना चाहिए, कम से कम एग्जाम लेवल का तो हमें कम से कम पता लगे। और आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो ना, और आपके इसका सिलेबस या पैटर्न अगर आपका थोड़ा सा भी मैच होता है, तो फिर आपको फॉर्म तो भर देना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो भैया वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और एच गुरु क्लास यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा तेरा भूले भैया। आ रही बात समझ में। और आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि 20% आपका ऑफर यहां चल रहा है भैया, कुछ दिनों के लिए 10 मार्च तक रहेगा मात्र, है ना। तो ये जो कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज, सिर्फ केमिस्ट्री के कोर्सेज है, अन्य कोर्स नहीं है। बायोलॉजी फिजिक्स बाकी नहीं मिलेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्सेज, केमिस्ट्री ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे एच गुरु क्लासेज में। महाशिवरात्रि ऑफर के दौरान 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे कोर्स कोई भी ले, बिना डेमो के ज्वाइन मत करना भाई साहब। आ रही बात समझ में। डेमो चेक कर लो, क्या कंटेंट है, कितना कंटेंट है, किस प्रकार का कंटेंट है, एग्जाम का लेवल भी है या नहीं है, वो सारी चीजें जांचने के बाद, सेटिस्फेक्शन होने के बाद 20% का डिस्काउंट के साथ आपका एच गुरु क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी, अगली इंफॉर्मेशन, और जो सिर्फ और सिर्फ आपके यानी कि स्टूडेंट्स के हितों से जुड़ी हुई है, उसके साथ अगली वीडियो में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए भैया जय हिंद।